बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। कराची के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या कराची के लिए जो ऐलानात किए गए वाकई उन ऐलानात में कराची के मसाइल का हल है या कराची फिर सियासत की नज़र हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कराची में ही पेश आने वाले एक और अंदोहनाक तरीन वाक़े का नोहा सुन लीजिए। यहाँ के एक इलाके से एक 5 साला फूल जैसी बच्ची अगवा होती है और उसके बाद क्या होता है, उसके 48 घंटों बाद कराची के एक और इलाके से उसी फूल जैसी बच्ची की मैं किन अल्फाज में कहूँ, इस हालत में लाश मिलती है कि जिससे पता चलता है कि उसे ना सिर्फ अगवा किया गया बल्कि अगवा करने के बाद उस दरिंदे ने, उस जानवर ने, उस भेड़िए ने ज़्यादती का निशाना भी बनाया 5 साला बच्ची को। और यहीं पर बस नहीं की बल्कि उसके बाद कत्ल भी किया, और यहीं पर बस नहीं की बल्कि उसकी लाश को भी जलाया। और ऐनी शाहिदीन और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स ये बात कंफर्म करती हैं कि अगवा करने के बाद और रेप करने के बाद जब बच्ची को कत्ल किया गया तो मैं कैसे कहूँ कि 5 साला बच्ची के सर पर भारी चीज़ मारकर उसको कत्ल किया गया। ये मेडिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया। लाश को आग लगा दी गई और वो तस्वीर देखी मैंने, लेकिन वो तस्वीर हरगिज़ भी इस काबिल नहीं है कि आपको दिखाई जा सके। 11 अफराद इस हवाले से गिरफ्तार हुए हैं। पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, और अगर हो भी जाए, अगर गिरफ्तार वाकई इनमें से कोई मुजरिम भी हो तो मेरा ख्याल है उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि है हमारे निज़ाम में इतनी मामला ज़रूर हैं कि आप डे लाइट में सड़क पे गाड़ी चलाते हुए एक पुलिस वाले को मार के बरी हो सकते हैं। ये है मामला, है ऐसा मामला कि कोई चीफ जस्टिस को भी लगे कि नहीं भाई ये शहद नहीं है, लेकिन वो शहद हो सकता है इतना खुला मामला कि सड़क चलते जो है वो पिछले दिनों हमने कराची के एक और इलाके में देखा कि किस अंदाज से दिन दिहाड़े सर पे गोली मार दिया एक ज़ाती दुश्मनी के शाखसाने के तौर पर। है ऐसा मामला कि टेलीविज़न एंकर मुरीद अब्बास की अहलिया अदालतों के धक्के खाते रहें, कातिलों का पता हो कि किसने कब कैसे गोली मारी, सीसीटीवी फुटेज में सारे मनाजिर महफूज हों, लेकिन उसके बाद भी अब तक 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकदमे का बाकायदा आगाज ही ना हो सका। है हमारे निज़ाम में ऐसे मामला कि साजिद गोंदल एसीसीपी के अफसर लापता हैं और सब किसी को कुछ नहीं पता कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं मालूम। इस बच्ची के लवाहिकीन ने, इनके वालिद और वालिदा ने आज सुबह ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत की और ज़रा देखिए बेबसी इन वालिदैन की। हम गए, पुलिस ने कच्चे पायर कटवाया, दूसरे दिन हमको फिर बुलाया, फिर हम तानी गया, फिर बोलते कि आप कोई पायर को हम पक्का करवा रहे, लेकिन पुलिस नहीं आया। फिर मेरे आज के तो तीनों मेहमान हैं वो ज़ाहिर सियासतदान हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी है, लेकिन इंसान भी हैं, दर्द दिल भी रखते हैं और तीनों किसी ना किसी हवाले से मुताल्लिका भी हैं। हमारे पहले मेहमान हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और ऑफ कोर्स लीड करते हैं सिंध असम्बली में PTI को। वो अभी आज कुछ घंटों पहले इस बच्ची के घर से होकर आए। हमारी दूसरी मेहमान शैला रज़ा साहिबा हैं, जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये लॉस बेयर किया है, औलाद का गम बेयर किया है उन्होंने। हमारे तीसरे मेहमान ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब हैं, जिन्होंने खुद मौत को बहुत करीब से देखा है, जिनकी जान बच गई एक कातिलाना हमले में जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मैं चाहता हूँ कि इब्तिदा में ज़रा इस पर बात की जाए। शैला रज़ा साहिबा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, सांझे होते हैं, सियासत अपनी जगह। ये क्या किया जाए इस मुल्क में ये तो ज़ाहिर है सिर्फ ये तो वाक़या कराची में हो, वरना ये मामला सूबे तक महदूद नहीं है, शहर तक महदूद नहीं, पूरे मुल्क का ये हाल है कि हम इन जैसे वहशी दरिंदों, भेड़ियों को कैसे रोकें कि मतलब वाकया बताते हुए शर्म आती है कि 5 साल की बच्ची को पकड़ के रेप करके सर पे भारी चीज मार के जान से मार के लाश जला के फेंक दी किसी जालिम भेड़िए दरिंदे ने। और मैं और आप जानते हैं कि या तो नहीं पकड़ा जाएगा या पकड़ा जाएगा तो बस हो गया तो हो गया, ठीक है ज़ैनब केस में हो गया था, वरना नहीं भी हुआ तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। ये गजब खुदा का क्या किया जाए किस तरह के वाकयात से बचा जा सके? आवाज़ दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात बताऊँ। सुबह मैं भी गई थी जी 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 इस बच्ची के यहाँ, और जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि मैं लीगल एड भी फराहम करूँ। हमने इनको जो है कानूनी मावनत भी फराहम की है और अब और जाहिर है कि फिरदौस भाई तो डेरे तक गए होंगे जिसमें मर्द बैठे हैं, लेकिन मैं इस बच्ची के घर भी गई थी काफ़ी दूर चल के। हाँ। और मैंने वो दुकान भी देखी
और मैंने वो जगह भी देखी कि जहाँ से दीवार जो है उसमें कुछ ईंटें हटाकर एक मैदान सा उसमें कचरा डाला जाता है, तो उसी जगह पर वो रास्ता इख्तियार करके शायद इस बच्ची को वहाँ फेंका भी गया। और बहरहाल इसका केमिकल एग्ज़ाम्स के लिए जो चीज़ें गई हैं उसका भी मैं इंतज़ार करूँगी, बाकी जो लोग पकड़े हुए हैं उनसे। तो देखिए मसला ये है कि अभी कुछ अरसे आज मैंने ये ट्विटर पे लगाया हुआ है, और कुछ अरसे पहले मैंने एक और भी केस लगाया था जिसमें खातून को बुरी तरह ज़ुदकोप किया हुआ था, लेकिन सारे सी क्लास इसलिए कर दिया गया कि खातून की हड्डी नहीं टूटी, और वो जो कपड़े मुख्तलिफ उसने क्यों पहने हुए, जब उसके चेहरे के निशान के जो फोटो हैं, मतलब वो फटे हुए कपड़े पहने रहे जब तक उसके एमएल होते रहे। कभी फैसले में लिखा गया कि एफआईआर पहले क्यों कटी है, एमएल बाद में क्यों हुए। तो भाई ये तो पुलिस डिसाइड करेगी ना पहले क्या करे, कोई तो पहले पुलिस स्टेशन ही जाएगा। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे नोहे हैं। मज़ार रेप केस में 4 लोग जो थे उनका उसमें से 3 का डीएनए पॉजिटिव था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था कि डीएनए की कोई अहमियत नहीं है। तो अब ये ज़ैनब अलर्ट बिल बना है जिसमें उस बच्ची ने एक झंझोड़ा, उस वाक़े ने सबको, और एक सख्त सा कानून बना है। जी। और मेरी जो है वो टीम बना दी गई है पुलिस की एक, और मेरी आज सारे वक्त उनसे बात भी रही है, क्योंकि आप जब कम से कम मैं, और जाहिर है कि सब लोग औलाद वाले साहिब औलाद हैं, वापस आके मुझसे कुछ भी नहीं किया गया, ना मैं खाना खा सकी ना कुछ, बस इसी को हमने किया। और कल हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे और सारी मावनत करवाएंगे। तो दुआ हमारी यही है कि ये दरिंदे तो जब तक पकड़े भी जाएंगे, लेकिन ये एक माशरे में नेगेटिविटी आ गई है कि चाइल्ड अब्यूज़ हमें बहुत नज़र आ रहा है। बस मैं वालिदैन से दरख्वास्त करूँगी कि खुदा के लिए छोटे बच्चों को दुकान पे ना भेजें। 7 बजे सुबह इस बच्ची ये दुकान पे गई है, और अपने बच्चों को दुकानों पे ना भेजें, छोटे बच्चों को बिल्कुल ना इस तरह से निकालें। और अपने घर के, अपने ख़ानदान का जो सबसे आपका भरोसे का आदमी आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, अपने बच्चे के मामले में किसी पे एतमाद ना करें। रियासत के करने की बहुत सारी चीज़ें, और आप ठीक कह रही हैं, वालिदैन के करने की बहुत सारी चीज़ें। और इसको सिर्फ यही बात कह के फिरदौस साहब की तरफ बढ़ता हूँ कि देखिए, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं ज़ाहिर कोर्ट नहीं कर सकता, जो बात शैला रदा साहिबा ने की है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बच्चियों के साथ उन लोगों ने, कि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर मैं कोर्ट नहीं कर सकता इसकी हसासियत की वजह से, बच्चियों के साथ उन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं जिनको उनके बाप ने ये कहकर बच्चियाँ वाले की थी कि ये तो मेरा भाई है, मेरी बेटी तो इसके लिए भी बेटियों की तरह है, और वो बदबक कहता भी था कि हाँ मेरी बेटियों की तरह ही है, और वो बदबक, ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। खुदा ना इसमें वालिदैन भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। फिरदौस साहब, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा, आप भी उनके घर से आए अभी। मैं नहीं चाहता कि इस पर हम कोई सियासत वाली बात करें और सारा कोई, लेकिन इसमें सब मिलके इसमें खुदा ना कुछ ऐसा करें कि हम ये स्टोरी सुनानी पड़े हमें, कम से कम कि ये हुआ है। तब से ये वाकया हुआ है, पहले इलाका एहतजाज पे भी गए और राब्ता भी में भी थे। मैंने आज कोशिश ये की कि अपने तमाम एमपीएस को जमा करूं, और हम कोई 17 एमपीएस थे। ये मैं लेके इसलिए दिया था उनको कि वो अपने अपने इलाकों में फिरदौस भाई की आवाज साफ ऐसे, हाँ अगर आवाज देखिए, ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कुछ सीखें भी और देखें भी कि क्या हो रहा है। मुझे आपकी बात सिर्फ इतनी है कि जुमे को वालिद के मुताबिक बच्ची जिस वक्त भी गई उसने 10 बजे पुलिस स्टेशन को इत्तला दी। सही है। और पुलिस रिएक्शन जो था वो सैटरडे की शाम को आया, चंद घंटों बाद जो है लाश बरामद हुई। मैं समझता हूँ शहरा यहाँ है जी, और मैं आईजी पुलिस साहब से भी दरख्वास्त करूँ इस मामले की तहकीक जरूर होनी चाहिए। ज़ैनब अलर्ट बिल के अंदर ये लाजिम और मलजूम है हाँ
इमीडिएटली रिपोर्टिंग जो है एक्शन लिया जाए। सही है। फिरदौस भाई पॉइंट टेकन, तो आपको मैं रिकनेक्ट भी कर समझता लेते हूँ हैं बेटा, आप बेशक दोबारा मिलाए क्योंकि आवाज़ बहुत साफ नहीं है। नहीं, फिरदौस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस का रिस्पांस जैनब के वाक़े में भी हम जानते हैं कि ये तो जब मामला हाई प्रोफाइल हो गया, जब शोर मच गया, जब वीडियो आ गई तो सब खुला, वरना तो कसूर में मैं खुद गया हूँ कसूर, उसके बाद वहाँ से बहुत सारे वाक़े से पहले भी हुए, उसके बाद भी हुए, और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, पुलिस उल्टा घर वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये एक और एक अजीब एक प्रॉब्लम है, हमारे निज़ाम की एक मुसीबत है। ख्वाजा एजाज साहब, आपने खुद भी एक ज़ाती वाक़े में मौत को बहुत करीब से देखा है। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी बच्चियों को महफूज रखे। इस पर आप भी कहिएगा और बताइएगा कि हम ऐसी क्या कानून, हम यानी निज़ाम की बेहतरी से मुताल्लिक़ है ना ये सवालात, कि पुलिस ही 1.5 दिन बाद मुकदमा दर्ज करे, अदालतों के धक्के खाते रहें, कुछ ना हो, CCTV पर सब आ जाए, फिर भी बाइज्जत बरी हो जाए, तो भाई फिर तो होंगे ना ऐसे वाक़यात, फिर तो होने भी चाहिए, फिर तो क्यों नहीं होंगे, फिर जब हमको पता हो छूट जाएंगे तो। बहुत शुक्रिया वसीम, और मैं समझता हूँ आपने इस मामले को जितनी अहमियत दी है, अल्लाह करे कि इस तरह मीडिया में भी ये शऊर आए, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स में इस वाक़े से बहुत बहुत बदनामी हुई है हमारी। और जैनब के केस में यकीनन मैं कसूर जब उसके घर पहुंचा तो बिल्कुल यही सिचुएशन थी जो उसके वालिद ने बताया, जैसे आपने फरमाया। जी हाँ, जी हाँ। पूरा कसूर सरापा एहतजाज था। वो कह रहे थे कि पुलिस FIR भी दर्ज नहीं कर रही, मानने को तैयार। मसला ये है जो आपने भी मिसाल कोट की, MPA साहब जो भी बाइज्जत बरी हुए, जी जी जी। एक कांस्टेबल को रोड पे रोनते रहे और उसके बाद अदम सबूत की बिना पर मरी हो। जी हाँ। है मतलब मैं भी बेटियों वाला हूँ भाई, मेरा खुदा ना खास्ता मैं तो कहता हूँ इसको सजा नहीं, इसको तो सरेआम फांसी की सजा लगाएं ताकि लाश लटकी रहे। कितने वाकयात ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते वसीम, बहुत ज्यादा, जितने रिपोर्ट होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे ख्याल से। माँ बाप छुपा लेते हैं अपनी इज्जत के तरकीबे से। जो बच्ची मर जाती है उसका वाकया मंजर आम पे आता है, वरना जो बच्चियां हलाक नहीं हुई वो अपना गला घोट लेते हैं। बच्चों से, लड़कों कराची से, के स्कूल में एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसके बाप ने मुझसे कहा वसीम भाई आपने इसको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि देखे ना मैं बेटी का बाप हूं, फिर मैं कहाँ मुंह छुपाता फिरूंगा। यानी ये एक केस खाली मैंने देखा, ऐसे हजारों केस होंगे ऐसे, ये तो मैं खाली अपनी मिसाल दे रहा हूँ। बच्चों से बदफेली के वाकयात बढ़ गए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसमें भी जनाब वो अजीब, हम उसमें भी मकमसे का शिकार हैं कि कहीं पे कुछ खतरा करती है, किसी फिक्र को खतरा पड़ जाता है, कभी कोई मौलवी शोर कर देता है, कोई सियासी होता है तो वो सियासी वाबस्तगी, मजहबी वाबस्तगी जमाती आ जाती है। तो ये तो मैं समझता हूँ वसीम भाई, ये फेलियर हुकूमत पे तो हम डाल ही देते हैं। हुकूमत पे तो जो है काम ही है, हुकूमत का तो पहला काम ही हुकूमत का है कि इस सरजमीन पे कोई भी वारदात हो, हाँ सही, रियासत थाने जाऊं या ना जाऊं, सही, जी हाँ, FIR कट जानी चाहिए। बिल्कुल सही। यानी रियासत के खिलाफ जो जराइम होते हैं जिसमें कत्ल है, कुटमार है, जलाओ घिराव है, कोई जाए ना जाए भाई FIR कट जानी चाहिए। ये सरकार का ये कानून है। और फिर ये जो आपने वाकयात बताए, अब ये प्रोग्राम तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट देख रहे होंगे या देखेंगे, या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट या बाकी सूबों के चीफ जस्टिस हजरात देखें, हमारी जुडिशियल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये तो सवालात बराह रास्त अदल और इंसाफ के हैं। और सही है। अगर हमारे यहाँ कहीं इंसाफ है लेकिन अदल नहीं है, और इंसाफ है तो इतनी ताखीर है कि नस्लें बर्बाद हो जाएं, जी ऐसे ही है। और है तो इतना महंगा है, इतना महंगा है हाँ हाँ, कि लोअर कोर्ट से सेशन से हाई कोर्ट से वकीलों की फीसें इतनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा अदालती निज़ाम, अगर ये बराह रास्त क्वेश्चन उस पर है, और अगर हमारी अदालती निज़ाम में ड्यूरेशन आ जाएं, टाइम लिमिट्स आ जाएं, केसेस जल्दी जल्दी हल होने लगे और इंसाफ मिले। मैं तो उस वीडियो को देखकर, ये बच्ची की जो वाकया हुआ, ये यानी कांस्टेबल जिंदा था ना, उसे पूरी गाड़ी उड़ाती हुई चली गई, वो कैसे बरी हो गया, मैं तो समझ से बाहर है। ये कौन सी प्रोसिक्यूशन थी, या उस पूछा तक नहीं गया किसी ने,
भाई यहाँ मुरीद अब्बास का वाकया हुआ है मेरे आपके शहर में। मैं मीडिया का बंदा इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया का बंदा कोई आसमान से नहीं उतरा, लेकिन रिलेटिवली हाई प्रोफाइल तस्वुर किए जाते हैं ना। उसकी बीवी जो खुद मीडिया की है वो जा रही है, धक्के खा रही है। एक बरी हो गया, एक आदमी उसमें, 2 भाइयों में से एक बरी हो गया जमानत पे, और आगे पेशियों पे आ भी नहीं रहा। वो सीसीटीवी फुटेज में कवर्ड है, पता है किसने मारा है, नहीं बस घूम रहा है, वो बाहर है। मैं समझता हूँ बराह रास्त चीफ जस्टिस साहिबान के साथ प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये बराह रास्त सबके ऊपर ये सवाल है। फिरदौस भाई आप कुछ कह रहे थे, आपकी लाइन कट गई थी, फिर मैं जरा क्विकली मैंने कराची की बात करनी है आप लोगों से। फिरदौस साहब आपने कुछ अगर जी मैं बोलिए वसीम भाई। जी ठीक, ओके चलें, बस मैं कराची के मौजू पर ही आता हूँ, आपसे शुरू करता हूँ। शैला आप कुछ कहना चाह रही थी, अगर आप बार बार कह रही थी कि आपने कुछ शायद कहना है तो आप कह दें, फिर मैं फिरदौस साहब से कराची मैं ना देखिए, हम सब साहिब औलाद बैठे हैं और जिसकी भी सजेशन है वो यही है कि हम इससे पहले और हमने बहुत कुछ देखा जिसमें लोग बाइज्जत बरी हो गए और कुछ नहीं पता चल सका। अभी इजहार भाई कह रहे हैं कि FIR फौरन कट जाए। भाई अभी ताज़ा फैसला जो है वो ये है कि FIR पहले कैसे कटी, MLO क्यों पहले नहीं हुए, तो हम कहाँ जाएं। और अब पुलिस जो है वो भी ये अच्छा इस केस में मतलब ये है कि क्योंकि बच्ची गायब हो गई थी और किसी पे कुछ शुबा नहीं था, तो थोड़ा जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसको इक्वल टू FIR किया गया कि शायद के कोई नाम आ जाए, कुछ आ जाए, और ढूंढा जा रहा था बच्ची को। मेरे पास वो एक वो भी है कि एक जगह जगह हैंडबिल बांटे गए कि कोई इस बच्ची को इधर चली गई हो, कुछ हो, तो पुलिस भी लगी हुई थी। लेकिन बहरहाल हमारे जो रवैये हैं उसमें यानी मैं बतौर मजमूई कह के आगे बढ़ता हूँ कि मैं नहीं चाहता हम आज इसमें जी फिरदौस भाई मुझे कहने जी कहिए फिरदौस। पहली चीज बिल्कुल कहें, हमारे मीडिया के ऊपर जो अलर्ट चलता है वो इस बच्ची का नहीं चला। मैंने देखा है पंजाब के अंदर जैसे ही कोई किसी थाने में रिपोर्ट आती है तमाम टेलीफोन्स के ऊपर अलर्ट मैसेज आता है। हमारे कराची सूबा स्टैंड के अंदर ये मसला नहीं, इनमें मैसेज नहीं चलते। हमें फौरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए जॉइंटली एज ऑल पार्टीज कि ये मैसेजेस फौरन चलने चाहिए। शैला आप इंडोर्स कर रही हैं इसको, शैला साहब बिल्कुल ठीक है, सही है जी, बिल्कुल सही। दूसरा मसला ये भाई हमने अभी फिर आज हम यही कह रहे थे ठीक है ना, जब खवातीन का या बच्चों का मसला है तो कम से कम मेरे डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी को फौरन फोन किया जाए। हम आज भी यही बात कर रहे हैं। फिरदौस साहब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हमें कानून साजी करने की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो पुलिस की है इसको इतना मजबूत होना चाहिए कि इसमें कोई पैसे खा के एविडेंस को टेम्पर ना करे कि जब प्रोसिक्यूशन की वक्त केस बने तो वो इतना टाइट होना चाहिए कि उसको एक्सक्यूजेस बना के लोग फारिग करा देते। तीसरी चीज ये है कि जो ख्वाजा साहब ने कही, मैं एंडोर्स करता हूँ, ऐसे तमाम केसेस को डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए एंड विद इन मंथ्स फैसला होना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी। ये नहीं हो कि 10-10 साल तक वो केस को पोस्टपोन कराते रहे और फिर जब बात पुरानी हो जाए, जब प्रेशर कम हो जाए तो लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद के ऊपर उसको खारिज कर दिया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। अब आप कराची की बात करें। ठीक है, बल्कि अब मैं फिरदौस साहब को सच्ची बात बताऊं कि मेरा जी नहीं चाह रहा है मतलब अब मैं इस मौजूद से मैं क्या मैं चाहता हूं आखिरी में 3-4 मिनट में इसी पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूं आप तीनों के, फिर हम बाद में बात करेंगे। इसमें मेरा जी चाहता है इसी मौजू को अगर हम कंक्लूड करें। मैं अगले सेगमेंट में अगले मेहमान से कराची के वाले से बात कर लूंगा। ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम यू ओनली, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तीनों से फिर मेरा सवाल है, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते 100 मामलात पे 1000 कमेटियां बनती हैं, सारा कुछ होता है। फिरदौस साहब इस तरह के मामलात पर अब मैं कह रहा हूं तो शायद बड़ी किताबी बात लगे, लेकिन ये क्या नहीं अमल मुमकिन के इन मामलात के लिए कोई एक कमेटी बने जिसमें सारी जमा, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है ना, मुझे आप तीनों में से किसी की नीयत पे शक नहीं है कि आप तीनों में से कोई नहीं चाहता होगा कि इस भेड़िए के साथ बदतरीन अंजाम हो। तो कानून साजी में जो रुकावटें हैं, पुलिस के जो मसाइल हैं, सियासत से बालातर होकर साथ बैठ के इस तरह के मसाइल से निपटने के लिए कमेटी बन के उस पर अमल नहीं हो सकता। मुझे याद है वो अमल केस हुआ, कहा गया जी एम्बुलेंस सर्विस बना देंगे, नहीं हुआ ना, सारा कुछ बातें करते हैं, होता ही नहीं है। वसीम भाई मैं एक कदम आगे चला जाता हूँ प्लीज जी। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि 1 माह के अंदर, और अपने आप से वादा करता हूँ जी कि 1 माह के अंदर मैंने, क्योंकि पुलिस एक्ट पे भी काम किया था, मैं एक ड्राफ्ट बिल जरूर इन टॉप ऑफ द ज़ैनब अलर्ट बिल, पुलिस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट चाहिए हमें।
पुलिस की लॉ में अमेंडमेंट चाहिए कि वो चीजें कवर करके मैं अपने बाकी लोगों के साथ शेयर और आप ये भी वादा करते हैं कि आप इसमें कोई आर कोई अना का मसला महसूस नहीं करेंगे कि आप खुद चल के अपनी ऑपोजिशन के पास जाएं, हाथ जोड़े और कहें आओ इस पर साथ बैठते हैं यार इस पे। मैं शैला रजा प्रेजेंट करें बिल लिखने को मैं तैयार हूँ। जितना काम करना होगा, मैं जितना मैंने लोकल बॉडीज बिल पे काम किया है, मैं अब इस बिल पे पहले काम करूंगा और ये शैला रजा को पेश कर दूंगा कि वो जो है पेश करते हैं असेंबली में। शहरा साहबा, चाइल्ड राइट्स के ऊपर 14 बिल्स पे काम किया मैंने और राबिया ने, और वो भी हमने इसी तरह डिप्टी स्पीकर को दे दिए थे कि आप चाहें तो जिसकी तरफ से चाहें पेश करते हैं। शैला साहबा, ये लाखों लोग देख रहे होंगे, आई बिलीव आप भी बताइए कि ये ऐसा हो सकता है ना कि हम इन मामलात में मिलकर साथ बैठे और सियासत से बिल्कुल बालातर होकर ये सोचकर कि इसकी जजा अल्लाह ताला ने देनी है हमें। सारे ऐसे बिल हैं, अमल वाला बिल भी पास हुआ है। जी जी। और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि चाहे आज की पॉलिटिकल पार्टीज हो कोई भी या कोई सी, ये अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में जितने भी इस तरह के बिल पास हुए हैं वो पूरी पार्टीज ने मिलके किए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब मैं डेप्यूटी स्पीकर थी तो पार्लियामेंट्री कॉकस को मैं हेड करती थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, MQM की और PMLF की और PTI की ख़वातीन, हम सब ने मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम एक चलाया था और CD बनाई थी कि वालिदैन को क्या करना है। एक काम जो है वो पुलिस आप क्या वालों का है, हाँ। घर, तो इसमें हम सब ने मिलकर काम किया था। सही है इसमें। और ख्वाजा एजाज साहब, इसमें आप भी इस पे कहिएगा कि इसमें हम मिलकर, चूंकि बहुत सारे काम इसमें हैं जो बहुत इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ मुअज़्ज़िज़ अदलिया के करने के हैं, जो कि नहीं होते हैं मेरे ख्याल से, बहुत माज़रत के साथ हम मीडिया वालों के करने के हैं। हमारी पहली स्टोरी, मेरा ख्याल है, मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रहा, होनी चाहिए ये, कभी खैश होती कभी नहीं होती। बहुत सारे काम हमारे करने के हैं जो हम नहीं करते, बहुत सारे काम आप लोग करने के जो आप लोग नहीं करते। इस मामले पे हम सब एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के बजाय मिलकर बैठें, और कम से कम ये तो चीज़ें ऐसी हैं ना जिससे मुआशरे में अगर आग लगनी है तो मेरा और आपका घर भी महफूज तो नहीं रह सकता ना इज़हार साहब, कभी ना कभी हम भी मुतासर होंगे। इस पर मिलकर बैठ के करें और ताकि ये सारी चीज़ों जान छुड़ा सकें इज़हार साहब। इसमें कोई PTI, कोई MQM, कोई हकीकी, कोई मुस्तफ़ा कमाल ना हो, सब मिलकर बैठे इसमें। देखें, पहली चीज तो वसीम भाई, एक काम तो सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन ज़ाहिर फिरदौस भाई ने जो बात की है कि अगर मीडिया सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ले ले कि वो तलाशे गुमशुदा को जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरली चला दे। आई एग्री, आई एंडोर्स इट, ठीक कह रहे हैं आप। और खास तौर पे बच्चों का जी, तलाशे गुमशुदा में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंडर 18 बच्चों की अगर वो सिर्फ वॉलंटरली चला दे, भाई ये बच्चा इस इलाके से, ये तस्वीर है, दिन में 2-3 बार हर चैनल चला दे चंद सेकंड का, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इससे अवेयरनेस और खौफ और हरास फैलेगा मुजरिमों के दरमियान भी। दूसरी अहम तरीन बात ये कि फिरदौस भाई, हमारा मसला बिल नहीं है, हमारा मसला प्रोसिक्यूशन है, और प्रोसिक्यूशन में जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है वो ताकतवर तरीन है CRPC हमारा, और जो हमारी प्रोसिक्यूशन बुक है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो मैं समझता हूँ इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया की तकरीबन एक जैसी है। क्या वजह है कि वहाँ इंग्लैंड के अंदर तमाम केसेस जो है ना वो 20 साल पहले के भी हों तो वो बेनकाब हो जाते हैं और हमारे यहाँ नहीं होता है। इसकी वजह ये, एक तो पुलिस हमारी एज ए इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। भर्तियां मान लें पॉलिटिकल हैं, अकरबा परवरी है, फिर उसके बाद जब आप ट्रांसफर पोस्टिंगों पे पैसे देकर आते हैं तो आप पैसे रिकवर करते हैं। तो एक सिस्टम में जहां जुडिशरी में फ्लॉज था, जो जुडिशरी पे क्वेश्चन है, वहां पर हमारी पुलिस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें पुलिस को इंडिपेंडेंट करके तो ये मसले खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मेरे ऑफिस में चोरी हुई है अभी जी, तो 2 महीने पहले। हाँ, वो आए ग्रिल व्रिल काट के मेरे ऑफिस के अंदर, बताया अब तो उस वक्त इत्तेफाक से कोई भी नहीं था। मैंने ऐसे तो गुलशन इकबाल को उससे जो वीडियो दी, वसीम 3 घंटे के अंदर वो जो चोर था वो थाने में था। 3 घंटे में, यानी पुलिस ने उसको ढूंढा। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सिर्फ बिल का मसला नहीं है, विल का भी मसला है असल। पॉइंट मैं तो हैरान हो गया कि पुलिस हमारी इतनी शानदार भी है, लेकिन वो क्योंकि शायद इदारा का ऑफिस था तो शायद वो 3 घंटे में आ गया।
ये अफसर बहुत अच्छा था जिसने ये काम किया। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस पर हम बात आगे भी करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसमें बहुत हाथ जो खुद कह रहा हूँ, हम मीडिया वालों को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, कोशिश कर भी रहे हैं। अब जुल्म बच्चे जन रहा है कूचो बाजार में, अदल को भी साहिब इंसाफ, साहिब औलाद होना चाहिए। ये अदालत की भी इसमें जिम्मेदारियाँ हैं, कानून साजों की भी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो सिर्फ सियासतदान बदनाम नहीं होगा, सियासत बदनाम होगी। सिर्फ मुअज़्ज़िज़ अदालत का कोई एक इंडिविजुअल बदनाम नहीं होगा, इदारे पर सवाल उठेंगे। सिर्फ मीडिया का कोई एंकर बदनाम नहीं होगा, मीडिया पर सवाल उठेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि उसकी अदालत में फिर सब ने जवाब देना। एक ब्रेक के बाद हम हमारे अगले मेहमान साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब होंगे हमारे साथ। कराची में के लिए जो कुछ ऐलानात हुए हैं कुछ निकलेगा उससे या नहीं है, क्या ये हल है या नहीं है, ये वो सवाल है जो हर आदमी के जहन में। मुस्तफ़ा कमाल साहब से डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब। ऑफ कोर्स कराची के मामलात को इनसे बेहतर कौन जानता होगा, खुद ये शहर पूरा चलाया है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो इस मैंने कुछ दिखाना भी है कि लोगों को क्या बयानात, क्योंकि अभी तो ऐलान हुआ है 1100 अरब का और फिर 1100 बयानात आ गए कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, नहीं हम इतने दे रहे हैं, हम इतने दे रहे हैं। तो ये बात सियासत में कहीं दब तो नहीं जाएगी। लेकिन पहले मेरा आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन फिर दिखा दूँ लोगों के, ये हम हल की तरफ बढ़ गए या नहीं आपके ख्याल में? मैं लोगों को मायूस नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के लोगों को मैं इसमें दुआ कर देता हूँ। मेरी दुआ है कि जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन ख्याल क्या है? लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होगा, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे कराची से। क्यों? अच्छा, क्योंकि ये जो 1100 अरब रुपए का ये जो अमाउंट है जी, कराची का मसला, ये जो पैसों के हवाले से ये लिस्ट में प्रायोरिटी वाइज जो है वो बहुत नीचे 5वें 6ठे नंबर पर है। कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो इंतज़ामी और फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है। उससे मेरा वज़ीर आला सिर्फ खुद मुख्तार हो गया है, और खुद मुख्तार हो गया है। उसने वो सूबाई ज़रूरत से ज़्यादा खुद मुख्तार हो गया। उसने वो सूबाई खुद मुख्तारी जो कि पूरे सूबे के लिए मिली है, उसने उसके ऑर्गन्स को खुद मुख्तार नहीं किया, विच मीन्स कि उसने सूबे के डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार नहीं किया, उसने सूबे के शहरों को खुद मुख्तार नहीं किया, उसने सूबे के गाँव गोठों यूनियन काउंसिल को खुद मुख्तार नहीं किया। आसान कर दूं जो आप कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कराची का सबसे बड़ा मसला बल्दियाती इदारों का खुद मुख्तार होना है। एक मेयर के अंडर में सब कुछ। एग्जैक्टली। अभी तो मुस्तफा कमाल साहब ये ना कि और सिर्फ ये नहीं कि उसके साथ आगे पैसे भी है ना, एनएफसी अवार्ड मिलता है आपको, आप नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देता। वो कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मेरी अपनी मर्जी, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहूँ दूँ, जिसको चाहूँ ना दूँ। कल को वज़ीर आज़म ये कहे कि भाई मेरी मर्जी में एनएफसी अवार्ड नहीं देता, मैं पंजाब को दूंगा, सिंध को नहीं दूंगा, या सिंध को दूंगा पंजाब को नहीं दूंगा, तो आप क्या करेंगे? आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा, आइन खतरे में पड़ जाएगा। वही सेम एज इट इज़ वही काम आप कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें ये जो अगर ये ना हुए, फर्ज करें 1100 रुपए एक लम्हे के लिए आपकी बात, अगर मैं लोगों की का गुमान अगर कहूँ कि भाई 1100 अरब रुपए लग गए, आप आज यही तय नहीं हुआ कि जिस सड़क को आप बनाएंगे उसमें झाड़ू कौन देगा, जो रोड आप बनाएंगे उसका कचरा कौन उठाएगा। भाई ये नहीं तय हुआ है ना भाई। अगर यही निजाम डिटेल्स आज तो तय, ये तो ऐसा ऐसा मतलब एक चीज शुरू तो अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। वही पहली चीज है ना, वही पहली चीज है ना। आप नाले बनाएंगे, नाले को साफ, भाई यही तो इशू है कराची का। आपने भी 4 सालों तक मेयर का और सूबाई हुकूमत का ड्रामा देखा है ना आपने। भाई यही इशू है। भाई ये कराची तबाह बर्बाद नहीं होता ना अगर आपकी डाइकोटमीज ऑफ कमांड नहीं होती, मल्टीपल जो है वो इश्यूज नहीं होते। तो कराची का मसला देखिए, 1100 अरब रुपए, ये अभी मैं तो बहस ही नहीं कर रहा कि कब आएंगे, कैसे होगा। पाकिस्तान में पैसा, सरकारी पैसा लगता कैसे है, उसकी कोई भी 1 रुपए हो या 1000 अरब रुपए हो, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आप पैसे नहीं दे सकते। बट एनीवेज मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। मुझे समझाया ना कि आप कह रहे हैं कि ये जो बात आप कह रहे हैं उसमें तो यही कर सकती है ना वफाकी हुकूमत या यहाँ की जो बल्दियाती नुमाइंदे रहे हैं, वो अदालत गए कि भाई हमें खुद मुख्तार आप बनाएं। अभी तो ये हाल ये है, सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आए और उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड रकम का ऐलान किया है। ये बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो नहीं बना सकता, आर्मी चीफ तो नहीं बनाता। तो ये अमल फिर किस तरह गलत है या फ़ायदेमंद नहीं है? नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, या गैर फ़ायदेमंद किस तरह? मैं ना नीयत पे शक कर रहा हूँ ना ऐसा गलत कह रहा हूँ। आपकी इस बात को मैं जवाब देता हूँ, सुनिएगा। मेरा ख्याल है, आई प्रोबेबली बी 100% रॉन्ग, सूबाई हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं थी कराची वालों को। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो करप्ट हो गई, उसने जो है 4 सालों तक ये कहा कि भाई जो है वो हमारे इख्तियार में, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं थी।
कराची वालों ने उम्मीद लगा रखी थी जब चीफ जस्टिस ने जो है साहब ने जो है वो आपको पता है कि कितना एग्रेसिव उन्होंने जो है और सही तर्जुमानी की उन्होंने, एक बात हो गई। दूसरा उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपना सब कुछ छोड़कर 2 दिनों के लिए आकर बैठे और उन्होंने कोई और बात नहीं कि सिर्फ कराची के इश्यूज के ऊपर उन्होंने डिस्कस, जो आप लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड है, 2 रातों तक 2 दिनों तक बैठे। तो एक कराची वालों में जो उम्मीद नहीं थी सुबह जब इन दोनों इदारों को, मुल्क के इदारों को देखा, जुडिशरी और आर्मी को, तो उनको एक उम्मीद जाग गई। सही है। एक उम्मीद जागी। अब इस उम्मीद जागने पे जो वजीर आजम आए हैं और वजीर आजम आकर जो है वो सिर्फ पैसों का ऐलान कर दिया है, और अगर इस पैसों से कराची वालों के मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं तो जुडिशरी और आर्मी चीफ की जो ये इंटेंशन है, ये जो उनका अमल दखल है, मायूसी कहां तक जाएगी? फिर उनसे मायूसी होगी। मैं तो कहता हूं कि 6 महीने तक जो वजीर आजम और क्या कर सकता है उसने नहीं किया। नहीं, वजीर आजम कैसे बल्दियाती इदारों को खुद, वो तो कह रहे हैं, वो तो लाइव इंटरव्यू में कह रहे हैं वजीर आजम साहब कि भाई मैं तो खुद अदालत गया हुआ हूं कि मेरी पिटीशन चीफ साहब सुनो बल्दियाती इदारों को आजाद बनाए। वजीर आजम क्या कर सकता है? ये मकबूजा कश्मीर नहीं है कि जहां पर वजीर आजम जो कश्मीरियों की हिमायत के लिए अखलाकी हिमायत करे और अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर करे, और डिक्टेटरशिप भी नहीं है ना जब वज़ीर आज़म खुद से आईन तब्दील कर दे कि भाई कल सुबह से आईन नहीं होगा। नहीं तब्दील करे तो फिर सुन मैं कश्मीर नहीं है कि जय भाई मखूजा कश्मीर भाई आपको तकरीर करनी तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर सिर्फ कश्मीरियों की हिमायत करेंगे, और अगर आपको जो है वो उनके ऊपर एहतजाज करना है तो इस्लामाबाद में आप ट्रैफिक रोक कर खड़े हो जाएंगे। नहीं भाई, ठीक है। कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मैटर है, सिक्योरिटी इशू है कराची। सही है। वज़ीर आज़म क्या करे या जो चीफ जस्टिस क्या करें या जो है वो आर्मी चीफ क्या करें, वो ये करें, वो ये करना चाहिए इन तीनों। और मीडिया साथ, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, आपने जिस तरह से इसको उजागर किया है, पूरी मीडिया ने, सब ने कि जो है वो तो मैं ये चाहता था, मैं कराची वाले चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते, इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है, नहीं तभी हुआ। इतना अनप्रेसिडेंटेड पैकेज है। आई होप कि मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले दुआ कर ली कि आप तो कह रहे हैं कि अल्लाह करे मेरी राय गलत हो। हाँ, मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई अच्छे से लेके मुझे डर ये है कि अगर लोगों में ये कुछ नहीं हो पाया फिर तो होपलेसनेस दैट स्पीक होगी ना। तो भाई अभी तो मायूसी पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से थी और एमकेएम से थी, लोकल गवर्नमेंट से, फिर मायूसी के लेवल कहां जाएगा? आजम फिर आर्मी चीफ, इसके बाद फिर अल्लाह मियां ही है ना। फिर तो जुडिशरी आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो गए, जुडिशरी इन्वॉल्व हो गई, वजीर आजम आ गए, तो अब कराची का तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या आप जो कह रहे हैं क्या करें, मैं कह रहा हूं कि भाई ये पाकिस्तान कराची जो है वो स्पेशल केस है, ठीक है, क्या करें? आर्मी चीफ साहब और वजीर आजम साहब वजीर आला को लेकर बैठे और कहें कि आपको जो 18वीं तरमीम में हमने जो सूबाई खुद मुख्तारी दी है, आप इसको नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रही है, आइन के मुताबिक ही बात करें, वो कोई गैर कानूनी बात ना करें, कोई गैर आईनी बात ना करें। भाई सूबाई खुद मुख्तारी देने का मतलब जो वजीर आला साहब, आपको ये नहीं था कि आप खुद मुख्तार हो जाएं और आपने सारे इदारों को नीचे से भी इख्तियारात ले लिए आपने सारे। नंबर 1। नंबर 2 ये करेंगे, आपको जो एनएफसी अवार्ड में पैसे मिलते हैं, ये सूबे के लोगों के पैसे हैं, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, आप इसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दें इसके नीचे। ये 2 बातें आज के हालात में करेंगे। जुडिशरी की अगर बैक हो, मीडिया की बैक हो, आर्मी चीफ खुद बैठे हुए, वजीर आजम ये बात करें, कैसे नहीं मानेगा वजीर आला? ये क्यों नहीं मानेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट? फिर आपके साथ पूरे सिंध के लोग खड़े होंगे। वसीम भाई, ये इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंध के लोग जिन्होंने वजीर आला सिंध को और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, आई लाइक इट और नॉट, बट पीपल्स पार्टी बहरहाल उनका वोट बैंक तो है, वो ये कहेंगे कि यार आप हमारे सीएम को आकर इदारे के लोग और वजीर आजम पाकिस्तान कहेगा कि भाई ये करो नहीं करो, तो फिर भाई हमारा सीएम खुद डिलीवर करेगा, उसको हमने सीएम बनाया भाई। तो फिर तो अगर आपकी मैं आर्गुमेंट मान लूं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो फिर इस वाले केस को अदालत में सुनने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों सुन रहे हैं? वो तो एक अदालती फोरम है ना, वहां पर फरीकैन आएंगे, अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। वो जो उनके रिमार्क्स हैं सारे, यानी कि उनको हम सीरियस ना लें। नहीं, मैं एक लाइन में समझ लीजिए, हम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को जो वो बात कर रहे हैं कि कराची तबाह हो गया, तबाह कर दिया, हुआ नजर आ रहा है, वो तो वी आर लिविंग इट। अच्छा, तो हम उसको फिर सीरियस ना लें, इसका मतलब है फिर उनकी बात सीरियस नहीं है। सीरियसली मैं कह रहा हूं, अदालत ही प्लेटफॉर्म है ना कि जहां पर फरीकैन जाके अपनी इस्तिदा करते हैं कि भाई यहाँ का बल्दियाती सिस्टम आज़ाद नहीं है, इसको करवाएं, सिंध गवर्नमेंट भी नहीं मान रही। आर्मी चीफ कहें कि साहब आपने ये करना है, ये तो एक वसीम भाई, आपके हमारे मुल्क में एक वाकया हुआ था, बहुत बदकिस्मत, APS स्कूल का वाकया हुआ था। जब आपके पास ये ट्रेजेडी हो गई तो आपने कोई आइन और कानून और ये वो नहीं देखा, आप तमाम पाकिस्तान के लोग बैठे, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, आर्मी, और आपने जो है वो एक आर्मी कोर्ट्स बना लिए बकायदा। आईनी तरमीम पे सब मुत्तफिक हुए तो जाके बनाए। मैं तो कह रहा हूँ कैसे भी हुए मुत्तफिक, मैं आपको नई तरमीम करके क्यों भी करना पड़ा आपको, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर आप कुछ ना छेड़े ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका जो आइन है, आप इसको
मनोवन इंप्लीमेंट करवाएं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि नई आइन बनाएं या नए भाई, हम तो दूसरा एक्सट्रीम क्या है जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो अब जो है वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए कह रहे हैं वो सूबा बनाएंगे लोग, वो दूसरी एक्सट्रीम है। मैं तो कह रहा हूँ भाई नहीं, इसी वजीर आला साहब को ये समझाई जाए बात कि भाई बहुत हो गई 12 साल, आपने 12 सालों से ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट कर लिया है, अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए मैं आपकी बात को चाहते हुए भी नहीं मान पा रहा हूं कि भाई आर्मी चीफ और पाकिस्तान का वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता, ये जुडिशरी कुछ नहीं, तो फिर क्या मतलब हम बैठकर तबाही बर्बादी का इंतजार करें? अगर ये सिलसिला 6 महीने और चला, मैं आपको बता रहा हूं कि इस कराची में आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखेंगे, आपको लावा जो पकड़ा है वसीम भाई ग्रास रूट, 1100 अरब रुपए से ठंडा नहीं होगा। नहीं, 1100 अरब रुपए कैसे 1100 अरब रुपए कैसे लग रहे हैं? अभी आप 2 दिन से दिखा रहे हैं, मैं कराची का रहने वाला हूं, एक ही अखबार में वजीर आजम के 1100 अरब रुपए की न्यूज लगी हुई है, उसी अखबार में इसी सूबे के हुकूमत के जिनकी हुकूमत उनके चेयरमैन का बयान लगा हुआ है कि भाई 800 अरब रुपए तो हम खर्च कर रहे हैं। ये तो आप कल से आज तक की लड़ाई ये देख रहे हैं तमाशा हो रहा है। मैं एक ब्रेक इधर जाता हूं, ब्रेक में आने वाले देख भी लीजिए, ये जो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, ये दोनों सियासी जमातों से ये भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कराची वालों का भी चाह रहे हैं कि भाई तुम कर दो यार। अब ये कराची वाले दोनों जमातों को बुरा भला कहेंगे अगर वही तमाशा देखेंगे, नहीं मेरे इतने अरब हैं, नहीं मेरे इतने अरब रुपए हैं। ज़रा ये देख भी लीजिए, ये ऐलान जो वज़ीर आज़म साहब ने किया 1100 अरब का, और फिर किसने क्या कहा कि नहीं इसमें मेरे इतने, उसने कहा नहीं मेरे इतने नहीं मेरे। ये ज़रा देखिए, कराची जो पैकेज लेके आए हैं तारीखी पैकेज है, 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। हुकूमत का 800 बिलियन, वफाकी हुकूमत का 3 बिलियन, एक अच्छा शुरुआत है। 1100 अरब रुपए के अंदर से तकरीबन 400 अरब रुपए वफाक के और तकरीबन 400 अरब रुपए सिंध के सूबे के, वो तो क्लियर है, उसके ऊपर एग्रीमेंट है। तो 300 अरब रुपए के मंसूबे हैं जिसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है कि उसका किस तरीके से डिवीजन हो। 62% फंडिंग वो वफाक की थी, 38% सूबे की थी। ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। 362 बिलियन रुपीस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है, यानी कि जो परसेंटेज असद उमर साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है कि 62% शायद वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ वो गलत है। कराची के लिए जो पैकेज खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा क्विकली वैसे एक सवाल पहले बता दें, जो कि लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो क्योंकि लोग समझना चाह रहे हैं 1100 अरब कितना होता है, क्या होता है, तो आपने अपने दौर में कुल मिला के कितने अरब लगाए? टोटल मेरे 4 सालों का बजट जो है 300 अरब रुपए था सारे मिलाकर। 4 साल में 300 अरब? हाँ, जिसमें सैलरीज भी हैं और चीजें हैं सब मिलाकर। तो अगर 3 साल में 1100 अरब लग गया तो वाकई पेरिस बन जाएगा ये। ओहो, पेरिस से भी आगे निकल जाएगा। अब ये बता दें, चांद के करीब का कोई टुकड़ा होगा। आज इस माहौल में भी जो कराची की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है MQM, वो ये कहती है कि असल हल एक ही है, वो ये कि इसको सूबा बना दिया जाए। और आज इस माहौल में भी वज़ीर आला सिंध से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई इस सूबे को विफाक के मातहत करने की बात करके तो देखे, फिर देखे लो। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि इस माहौल में भी जहां मसला गटर के पानी का, लाइनों का, सीवरेज का ये है, अगर डिस्कस सुबह हो रहा है तो ये वाई आर वी टॉकिंग अबाउट, इज इट अ सोल्यूशन? ये क्या है सुबह? देखिए बड़े मौदमाना आपके साथ जो मैं अगर अपनी अर्ज कर सकूं तो वो मौदमाना पे आप मुस्कुराते हैं क्यों है मेरे? देखिए दो बातें दो बातें हैं। एक तो इसी MQM को जो सूबा बनाने की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी से सूबा लेने की बात कर रही है, इसी MQM को कल पीपल्स पार्टी जो है वो कोई ऐसे इशारे मिल जाएं जिसके बाद पीपल्स पार्टी इनको जो है वो सूबे में 2 मिनिस्ट्रीज ऑफर कर दें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त खुश असलूबी से जो है वो अजरक एक दूसरे को पहनाएंगे, टोपियाँ एक दूसरे को पहनाएंगे और दोनों दोबारा भाई भाई हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक MQM को दोबारा लात ना पड़े मिनिस्ट्रियों से, वजारतों से। 30 सालों से सियासी हो जाएगी, क्योंकि MQM कहती है कि हमें तो बिलावल सब पब्लिकली ऑफर कर चुके हैं MQM को कि आओ हमारे साथ हुकूमत में बैठो। नहीं गई तो वो अपनी मर्जी से नहीं गई। आपको भी पता है अपनी MQM अपनी मर्जी से कहाँ जा सकती है और आ सकती है, तो छोड़ देते हैं। MQM किसकी मर्जी से जाती है? इस बात को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। चाहे तो आजाद करते हैं, वरना फिर मैं आजाद हूं कि मैं इसका जो मतलब समझना चाहता हूं समझना चाहे समझे। सब लोगों को आजादी है कि जो चाहे मतलब समझे, नंबर 1। नंबर 2 ये तो एक तो ये मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी तो ये हम 10 दफा देख चुके हैं कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को टोपियां और अजरक पहनाकर और सूबे की बात खत्म हो जाती है उस वक्त तक जब तक जो है अच्छी बात है, लेकिन
हो गई तो ये तो रिलायबल नहीं। दूसरी बात ये कि आए दो ऑप्शंस पे डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि सूबा बनाने में ये सीरियस है एमक्यूएम के लोग जो बात कर रहे हैं। हाँ। सूबा कैसे बनेगा? आईनी तौर पर मुताल्लिका सूबाई असेंबली में 2/3 में पहले करारदाद पेश करेंगे, फिर 2/3 मेजॉरिटी होगी, फिर इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी होगी, फिर सेनेट से, फिर उसके बाद जो कि आज की तारीख में नामुमकिन है। जो कि आज की तारीख में एमक्यूएम ने आज तक 30 सालों में असेंबली के अंदर आज तक सूबे के लिए एक तकरीर भी नहीं की है। सूबे के लिए आई डाउट इट। आप चेक कर लीजिएगा। बाहर की जितनी भी आपको आवाजें हैं सारी असेंबली में कभी एमक्यूएम ने कराची सूबे की बात कराची सूबे की तकरीर तक नहीं की है। चलें ठीक है, कराची 1 कराची 2 की आवाज अल्ताफ हुसैन साहब ने लगाई थी। यहाँ ख्वाजा अजहर तकरीरें करते थे। बाहर आपके ऐवान में एक भी तकरीर नहीं। आई डाउट इट। अच्छा फिर चेक कर लीजिएगा, मुझे भी करेक्ट कीजिएगा, मुझे भी दीजिए, मुझे नहीं मिली ये चीज ना। तो आईनी तौर पर तो नहीं हो रहा है तो फिलहाल ठीक है। तो मैं मुहाजिरों से मुखातिब हूं, तो क्या लड़ाई करके लेंगे? आए लड़ाई का ऑप्शन देख लेते हैं। मैं तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो अलग है। लड़ाई करके लेंगे तो किसके पीछे मुहाजिर लड़ने जा रहे हैं? एक और शोधा कब्रिस्तान बनाएंगे? कौन है जो इनके अभी लीडरान हैं? इनके पीछे नौजवान हथियार उठाएगा दोबारा सुबह बनाने के लिए? लड़ाई होगी ना। फिर तो भाई आप जो बातें कर रहे हैं उसके बाद लड़ाई होगी ना। तो लड़ेंगे दोबारा, लड़ने के लिए तैयार है? कौन मुहाजिर तैयार है लड़ने के लिए? और किसके पीछे? ये जो लड़वाने वाले लोग हैं, जो लीडरान कौम हैं, वो क्या उनके अंदर इतना किरदार है कि वो खुद आकर मैदान में आए और उसके बाद लोगों को लगाएं? क्वेश्चन मार्क। मैं छोड़ देता हूं यहीं पर बात। पॉइंट क्या है आपका? तो पॉइंट मेरा ये है कि ये अपनी तमाम नाअहलियों को और अपने करप्शन को छुपाने के लिए जो ये नारा लगा रहे हैं, उसका सबसे एमक्यूएम वाले उसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है कि वो जब ये नारा लगाते हैं कि हम जो है वो सूबा बनाएंगे, सिंध पीपल्स पार्टी के लोग तमाम सिंध में जाकर ये कह रहे हैं कि आओ सिंधियो, हमारी करप्शन भूल जाओ, हमने दवाएं नहीं दी, बच्चे कुत्ते के काटने से मरते रहे, भूल जाओ, हमने थर में बच्चे मरते रहे, भूल जाओ, पानी नहीं दिया हमने, भूल जाओ, हमने तुम्हें जो है वो अस्तबल बना दिया, स्कूलों को भैंसें बांध दी वहां पर, सब भूल जाओ, आओ धरती माँ को बचाते हैं। क्योंकि कराची से आवाज लग रही है इस धरती माँ को तोड़ने की सबसे, तो उनकी सारी करप्शन पे पानी भर गया। अब वो सब लोग जो है वो झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। सुबह बनाने की सियासी फायदा। और यहाँ पर क्या ये मुहाजिरों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? ये लियाकताबाद की ये गली अलग नहीं कर सकते वसीम बादामी साहब। वाटर बोर्ड से गटर लाइनों का इख्तियार तो ये ले नहीं सके, कचरे का इख्तियार ये ले नहीं सके। ये वाली क़यादत, ये वाली लीडरशिप ये मुहाजिरों के लिए सूबा लेगी? मैं यही छोड़ता हूं उस बात को। मैंने आईनी तौर पर बता दिया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं देखो भाई, इन चक्करों में ना पड़ो, मुझे इस लड़ाई में ना पड़ो। जब तुम बना सकते हो बना लेना, अभी नहीं बन रहा सूबा। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि 18वीं तरमीम जो आइन कह रहा है, 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है, उस सूबाई खुद मुख्तारी में कराची को खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, जो कि आईनी तौर पर बात है, जो एनएफसी और किसी कराची से कश्मीर तक सबको मिलनी चाहिए। उसके लिए आपका मुतालबा ख्वाजा पाकिस्तान के सरबराह से है कि वो दिलवाएं भाई, वो आर्मी डेफिनेटली, इसलिए कि भाई ये तो खुद पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एनएफसी अवार्ड में पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिल जाए उसी पीएफसी अवार्ड, ये दो चीजें अगर आपको मिल गई तो आपका जिस चक्कर में आप सूबा बनाने जा रहे हैं वो मसला आपका आईनी तौर पर हल हो रहा है। आखिरी 1 मिनट बगैर लड़ाई के हल। अच्छा, मेरी इस बात से सिंधी नाराज नहीं हो रहा, यहां से कश्मीर तक की बात कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मुहाजिर नाराज नहीं हो रहा भाई? मुहाजिर नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा, लेकिन मुहाजिर जो है वो सूबा बनाने का मुतालबा मुहाजिर का नहीं है, सिर्फ एमक्यूएम का है। नहीं, कुछ मुहाजिर शायद एक्साइटेड हो रहे हो, लेकिन मैं मुहाजिरों को मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए ना कि भाई आईनी तौर पर लोग वो सोच रहा हूं आज से साइनी जंग का आगाज करेंगे तो शायद 30 साल बाद ये काम हो सकता हो, 50 कर लो, कोशिश कर लो, अपनी कोशिश कर लो। अगर कर सकते हो इस क़यादत के पीछे लड़ने के लिए, अपने बच्चों को एक और नस्ल कटवाने के लिए तैयार हो। देखो, अगर जो ये आवाज लगाते हैं यहाँ पर, मुहाजिर सिर्फ कराची में नहीं रह रहा, यहाँ से लेकर कश्मीर तक में मुहाजिर है। 50 लाख से ज्यादा मुहाजिर गांव गोठों देहातों में सिंध के रह रहे हैं। आपको अगर मुहाजिर की बात करो तो हर मुहाजिर की फिक्र होनी चाहिए। वसीम भाई, ये ऑप्शन नहीं है अभी, इस वक्त ये ऑप्शन नहीं है, और ये हम इनकी इंटेंशंस जानते हैं। इनको मैं आपको बता रहा हूं ना, आप पहले ही आग लगा देंगे। यही पीपल्स पार्टी इनको 2 मिनिस्ट्रीज ऑफर कर दे, ये दोनों एक दूसरे को टोपियां पहनाएंगे, अजरक पहनाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। ये ऑप्शन नहीं है। बलदियाती इदारों की खुद मुख्तारी के बगैर 1100 अरब से कुछ नहीं होगा, ये आपका ख्याल है? आज से 3 साल बाद भी हम इसी हालत में हमें जो है वो हमें शहर को जब तक आप जो इंतजामी खुद मुख्तारी और माली खुद मुख्तारी नहीं देंगे, किसी भी इमदादी पैकेज से आपका मसला हल नहीं होगा। लेट्स सी, अब आपने खुद ही कह दिया, इसलिए ख्वाहिश तो हमारी भी है कि ये राय सही ना हो। मेरी भी ख्वाहिश है, हम बड़ी उम्मीद हुई है कुछ, मेरी भी ख्वाहिश है, बट दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी, जिंदगी रह से लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।